बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के पास स्ट्रेंथ है 59, चेयरमैन सेनेट का वोट काउंट नहीं हो सकता, तो पीछे बात जाते हैं 58। 58 चेयरमैन सेनेट का उस वक्त काउंट हो सकता है जब टाई हो जाए, लेकिन टाई यहाँ पे वाला मामला नहीं है इसमें आईनी तरमीम में। तो इसलिए जो है वो इनको चाहिए थे 6 वोट। 6 में से जो दावा किया जा रहा था वो ये किया जा रहा था कि 2 BNP मेंगल के, 2 PTI के इन्होंने तोड़े हुए हैं और 2 मौलाना फजल रहमान के तोड़े हुए हैं। ये इन्होंने जो है वो दावा किया जा रहा था। अब सब कुछ शिद्दत से इंतज़ार था कि देखते हैं कि कौन कौन से बंदे टूटे हुए हैं। अच्छा, ये भी एक था कि हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो टूट तो गए हों, वो चले तो गए हों, लेकिन वो वहाँ पे आके वोट ना डालें, क्योंकि 2 चीज़ों में फ़र्क है। अगर तो कोई अगवा हुआ है तो वो तो किसी सूरत में आके वोट नहीं डालेगा, वो वहाँ पे आके ऐवान में बिगड़ जाएगा, खुल के बात कर देगा, कहेगा कि मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने अगवा किया हुआ था, मुझे अभी लेके आए हैं, मैं खड़ा हूँ, मैं वोट नहीं दे रहा, वहीं गेम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आके और वोट डाल देता है सेनेटर, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो मौलाना का हो, चाहे वो मेंगल साहब का हो, वो फिर बिका हुआ होगा, उसने तन मन धन अपना सब कुछ बेचा हुआ होगा, वो अगवा नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई अगवा है तो अब तो तुम आज़ाद हो गए हो ना, आगे हो पूरे, मतलब ईवान में रिकॉर्ड के ऊपर तुम खड़े हो। और ये ईवान की कार्रवाई आज से 50 साल पहले की भी पार्लियामेंट की कार्रवाइयाँ पड़ी हुई हैं कि किसने एक एक लफ्ज़ जो बोला है वो लिखा हुआ है, तो ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा, तारीख में लिखा जाएगा कि उसने आके और बता दिया था कि मुझे अगवा किया गया है। तो जो भी वोट डालेगा वो पैसे लेके डालेगा, अगवा होकर कोई नहीं डालेगा। और ये बाद में झूठ बोला जाएगा, मेरे फलां को उठा लिया था, तो मेरे फलां को उठा लिया था, ये सब झूठ होगा और बकवास होगा। अब इन्होंने पार्लियामेंट के बाहर अंदर सिक्योरिटी हाईलाइट, चैम्बर्स ये सारा कुछ किया, उधर काबीना का इजलास बुला लिया, सेनेट का इजलास जो है वो उसमें ब्रेक कर दी। लेकिन अब सेनेट का इजलास जो है वो कल तक चला गया है, और इसका मतलब वाज़ेह है कि इन्होंने कोशिश पूरी की कि बिल्डोज करें, लेकिन इनके पास नंबर गेम पूरा नहीं हुआ। अगर इनके पास नंबर गेम पूरा हुआ होता तो ये ज़रूर आज ही करवा लेते। लेकिन अब ये नहीं आप कह सकते कि कल भी इनके पास नंबर नहीं होगा, क्योंकि पूरा जोर तो लगाया जा रहा है। और फिर मौलाना साहब की जो बात हुई है, उसमें मौलाना साहब ने PTI के साथ जो बातचीत हुई है उसमें मुसवदा जो PTI को दिया गया, इस वक्त उसकी अपडेट यह है कि PTI ने मुसवदा मुस्तरद कर दिया है, और PTI ने जो है वो कहा है कि वो इस मुसवदे को वोट नहीं कर सकते, वो इसमें सपोर्ट नहीं कर सकते। 3-4 चीज़ों पे PTI का बहुत वाज़े इख्तलाफ सामने आया है, और सलमान खान राजा साहब ने कहा है कि हम इस पे अदालत में जाएंगे अगर ये करवाते ही आईनी तरमीम। उसमें नंबर 1 तो ये है कि जो पैनल आ रहा है कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तानी बनेगा, यानी मंसूर अली शाह साहब, टॉप 3 के नाम आएंगे, और जिसको नामजद किया जाएगा अगर वो इनकार करेगा तो उससे अगला जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। इसमें इनका प्लान यह है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को वैसे ही निकाल देंगे, याहिया अफरीदी साहब का नाम देंगे, और इनका यह है कि याहिया अफरीदी साहब इनकार कर देंगे कि मैंने नहीं बनना चीफ जस्टिस, तो उनसे नेक्स्ट जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। तो ये है इनका इरादा। तो इस पर एक तो मुखालफत कर दी सलमान खान राजा साहब ने। दूसरा, ये जुडिशल कमीशन में 4 अरकान शामिल कर रहे हैं, 2 सेनेटर, 2 कौमी असम्बली के मेंबर्स, उस पर उन्होंने इख्तलाफ किया है। तीसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के हवाले से जो प्रोसेस है उसके ऊपर उन्होंने सलमान खान राजा साहब ने इख्तलाफ किया है। अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो दोबारा जो है वो मौलाना साहब के पास जाएंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। लेकिन असल चीज़ ये है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उनकी एक गुफ्तगू सामने आई है जो उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी से तकरीर की है, जिसमें उन्होंने अपने सेनेटर्स को और कौमी असम्बली के अरकान को कहा है कि आज आपकी आखिरी रात है इस्लामाबाद में, आप इतने अरसे से यहाँ पर रुके हुए हैं वोट डालने के लिए, कल आप लोग अपने हलकों में जा सकेंगे, क्योंकि बहुत सुबकी हो रही है, बहुत शर्मिंदगी हो रही है, बहुत पसपाई हो रही है, बहुत रुसवाई हो रही है बिलावल को और इंसानों को, कि इनकी हैसियत और औकात है कि डरबे में जैसे मुर्गियों को बंद करके रखा जाता है, मुर्गियों में की तरह इनको और जानवरों की तरह इनको बंद करके यहाँ पर रखा गया इस्लामाबाद में। इनको निकलने की इजाज़त नहीं है। और एक जमात का मैं आपको बता चुका हूँ कि एक जमात के ऊपर तो इतना अदम एतमाद है कि उसके तो MNAs जब वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम के बाहर भी 2 बंदे खड़े होते हैं, और ज़रा वो देर लगाएं तो वो नॉक करके पूछते हैं भाई खैर है, ठीक है। उनको ये डर होता है कि ऊपर से कहीं या कहीं और को जगह ना निकल ना जाए कहीं से, यानी उस जमात का आपको पता है कि वो जमात वाले बिक बड़े जल्दी जाते हैं, तो उनकी भी बड़ी रैकी की जा रही है और उनके ऊपर भी बड़ी सख्ती है। तो इनको डरबे में बंद करके रखा गया, और इनको ताकि इनको वहाँ से हाँक के लाया जाए जानवरों की तरह, और इनको हाँक के लाया जाए और इनसे वोट डलवाया जाए। इनकी अपनी हैसियत और औकात तो आपको पता ही है। अब आप देखें ना कितनी तकलीफ दे बात है कि खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि ये जो आईनी तरमीम वो करने जा रहे हैं, तो सानिया कारसाज में जो 175 लोग शहीद हुए थे, उनके शहादत का जो मिशन है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। मतलब खुदा के लिए ऐसे ना करें। मतलब वो जो 170-75 बेगुनाह आए थे वो तो ज़ाहिर बेनज़ीर के इस्तकबाल के लिए आए थे, अपनी पार्टी की मोहब्बत में आए थे, वो बेचारे जान से चले गए। आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपने तो उनके घरों में जाना गवारा नहीं किया आज के दिन,
اور آپ یہاں پہ بیچارے سارے بیٹھے ہیں, نوکری آپ کو سارے, کیونکہ یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب یہ فارم 45 والے نہیں فارم 47 والے ہیں 99% یا 98%, تو اوقات اور حیثیت نہیں ہے نا کہ یوں ٹھک کر کے فارغ ہو جائیں گے. اس لیے یہ بیچاروں کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے, سب کو یہاں پہ بند کیا ہوا ہے کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, اس لیے ان کی اپنی مرضی نہیں ہے. جب یہ جیتے ہی نہیں ہیں, ان کو جتوایا کسی اور نے ہے تو ظاہر انہوں نے یہ سارا کچھ کروانا ہے. تو اب ان کا جو ہے وہ اس لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب پی ٹی آئی نے اس مسودے کو مسترد کر دیا. مولانا سے ان کی دوبارہ ملاقات ہوگی, آج ہوگی کل ہوگی, دیکھنا ہے. لیکن امپورٹنٹ یہی ہے کہ آج انہوں نے جیمرز لگا کے, موبائل سروس معطل کر کے, ہائی الرٹ کر کے, سیکیورٹی لگا کے اور بلڈوز کرنے کی کوشش کی, جس میں یہ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. ان کو بڑی پسپائی ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ ادھر 6 سینیٹرز کے ساتھ ہم کیا کریں گے کہ ہم 6 سینیٹر کے ساتھ جو ہے وہ ادھر سینیٹ میں کروائیں گے ترمیم. ادھر سے رات کو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دے گا, یا کل صبح الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دے گا جو مخصوص نشستوں کے اوپر ایم این ایز ہیں خواتین ان کو, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کل بھی وزارتی فیصلہ آیا اس کو ماننے سے الیکشن کمیشن مسترد کر دے گا, انکار کر دے گا. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ مخصوص نشستیں چوروں ڈاکوں لٹیروں کو دے گا, اور چور ڈاکوں لٹیروں کی جو مخصوص نشستوں کی سیٹیں ہیں وہ حلف اٹھا کے اور فوراً ان آئینی ترمیم کو ووٹ کر دیں گے. تو اس وقت جو ہے صورتحال یہی ہے. انہوں نے پورا زور لگایا لیکن یہ ناکام رہے. یہ سینٹ میں نہیں پاس کروا سکے, نہیں پیش کروا سکے, نمبر گیم نہیں پورا کر سکے. دیکھیں کل فواد چودھری صاحب نے اسلام آباد کورٹ میں کہا کہ لوگ تو مارے کھا رہے ہیں اس عدلیہ کے لیے, جج خود بھی تو کچھ کریں. اور آج ججز نے کر دیا نا, ججز نے وزارتی فیصلہ ایک جاری کر دیا. ججز نے زبردست کام کیا. یہ جو 8 ججز ہیں جو انہوں نے وزارتی آج ایک اور فیصلہ جاری کر دیا, جس کے اوپر یہ بہت دل ملا رہے ہیں, بہت ان کی آہو بکا ہے, چیخیں ہیں اور بڑی گالیاں نکال رہے ہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی آپ کہیں نا الیکشن کمیشن کو دے دے آپ کو مخصوص نشستیں. دیکھیں اگر یہ مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن سے اس طرح سے لے کے کروائیں گے آئینی ترمیم, پھر تو 1 منٹ کے اندر یہ اڑ جائے گی. 1 منٹ محاورتاً کہہ رہا ہوں, یعنی پھر تو میرٹس پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو وائلیٹ کر کے الیکشن کمیشن اگر مخصوص نشستیں چوروں ڈاکوں لٹیروں کو دے گا اور ان کے ذریعے جو ہے وہ فیک ممبرز کے ذریعے اگر ترمیم ہوگی وہ تو ویسے اٹھ جائے گی, میرٹس کے اوپر معاملہ جائے گا ہی نہیں. یعنی 2 چیزیں ہیں نا, ایک یہ ہے کہ یہ مجھے پوائنٹ بتایا میرے دوست ہیں عدیل وڑائی صاحب, آپ جانتے ہیں عدیل وڑائی صاحب کی بات ہوئی تھی سعد رسول صاحب سے, تو وہ بتا رہے تھے کہ سعد رسول صاحب کا یہ موقف تھا کہ اگر یہ بلنڈر کر دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں کو دے دیتا ہے اور پھر میرٹس پہ بات ہی نہیں جائے گی کہ یہ آئینی ترمیم پارلیمنٹ کر سکتی تھی نہیں کر سکتی تھی, بیسک سٹرکچر آئین کا چینج کر سکتی تھی نہیں کر سکتی تھی, یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے نہیں ہے, عدلیہ کے اندر مداخلت ہے نہیں ہے, کر سکتے تھے نہیں کر سکتے, مطلب یہ چیزیں پھر بات کی بات ہے. لیکن اگر تو یہ مولانا کے ساتھ کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ توڑ کے کرتے ہیں, پھر ظاہر ہے پھر میرٹس کے اوپر کیس چلے گا. پھر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ پھر یہ جو آپ کہیے کہ پھر اتنا ذرا لمبا چلے گا کیس, اور اگر الیکشن کمیشن کے ذریعے کرواتے ہیں پھر بہت کم چلے گا.